अच्छा जी, सो वी आर लाइव अगेन। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों। टीम वकार की तरफ से मैं आपको मार्केट अपडेट्स देने वाला हूँ। बहुत अर्जेंट मार्केट अपडेट्स हैं। बीटीसी ने देखें, जैसे ही मैंने आप सबको बताया हुआ था। ऐसा करता हूँ थोड़े लोग जमा हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली बाइनेंस को हम यूज़ करेंगे आज के वीडियो में। अ, और मैंने एक चीज़ आपको बतानी है। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, वालेकुम अस्सलाम उज़ैर भाई। और लोग आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी दोस्तों, तो 18 दिसंबर को मैंने जो सिग्नल मैंने आपको एक दिया था कि भाई अगर आप होल्डिंग कर रहे हो एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर, तो एक शॉर्ट टर्म की जो सीजन जिसको कहते हैं, भाई एक सीजन के लिए आपने होल्ड किया हुआ कोई कॉइन। तो मैंने आपको कुछ कॉइन्स दिए थे जिसमें SRM, यूनी, BNT और दिया, ये चार कॉइन थे। 18 दिसंबर को ये मैंने बताया था। और आज है 3 जनवरी, 3 जनवरी 2021। ठीक है, ये 18 दिसंबर 2020 की बात है। तो अब से तकरीबन आई गेस 25 डेज अगो। तो जी, तो अगर एक ऑलमोस्ट एक महीना पहले आपने अगर ये कॉइन में से किसी इसमें भी इन्वेस्टमेंट की थी, ज़रा सा भी, $50, $100, जो भी, तो अभी हम देखेंगे इनकी सिचुएशंस क्या होती हैं, मार्केट किस मोड़ पे है। और आप लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं दिया। दिया एक कॉइन है, दिया का मैंने बताया हुआ था। अगर आपने उस दिन लिया था 18 तारीख को ना, 18 तारीख को ये था इस प्राइस पे। ठीक है, तो अगर आपने इसको लिया हुआ था और ये अभी आप होल्ड कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। सही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। दिया यूएसडीटी ऊपर जा रहा है, इसने ब्रेकआउट कर लिया है। और बहुत से अभी बेसिकली जितने भी मेजर कॉइन्स हैं वो उठना शुरू हो गए हैं, स्पेशली जिनका मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा इथेरियम, जैसे मैंने बताया हुआ था कि भाई ये $950, पहले तो इसका मुझे लग रहा था पहले 800 तक, 800 का टारगेट था। फिर ये यहाँ से उठा है और फिर ये गया है 950 से थोड़ा सा ऊपर। अब ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसकी $1000 की थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये ठहर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे के टारगेट्स इसके अगर हम देखना चाहें, तो हम जो है ट्रेडिंग व्यू भी खोल सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के बजाय हम यहाँ पे खोल लेते हैं, 1 वीक का चार्ट खोलते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो एक रेजिस्टेंस आ रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं भी बताऊंगा। ये मैंने देखें, यहाँ पे अगर इसकी हम ये लाइन देखें ना, तो ये जो विक की बॉडी बन रही है, ये बन रही है 11, सॉरी 1040 पे एक्चुअली, ऑलमोस्ट 10:30। फिर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर से इसकी फिर रेजिस्टेंस कोई नहीं है, अप टू $1500। तो अगर ये $1000 से ब्रेक करता है तो ये जाएगा $1500, और ये भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो ये बेसिकली जो इथेरियम के होल्डर है जिन्होंने इसको कहाँ बाय किया, लेट से 200 पे बाय किया, वो तो वैसे अभी भी ईद मना रहे होंगे। लेकिन अगर आपने इसको अभी भी बाय किया है तो ये एक तरीके से गुड न्यूज़ है। ऑलरेडी अगर आपने इसको 700 800 पे बाय किया तो आप ऑलरेडी 150 के तो प्रॉफिट में हो कम से कम। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्जिट करके सेफ साइड पे, अगर आप चाहो रहना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सेफ साइड पे रह सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है, आप अगर चाहो तो अम, जितने भी जो दूसरे कॉइन्स हैं उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है उनके अलावा अब हम मूव ऑन करेंगे। आपके जो मैंने और कौन सा दिया, हाँ, बीएनटी ने काफ़ी परफॉर्म किया है। बीएनटी को हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ सर्च कर लेते हैं, मार्केट्स में आए। किसी को अगर तरीका नहीं पता कॉइन कैसे सर्च करते हैं, तो ये वो तरीका है, सबसे आसान है। यहाँ आए, मार्केट से ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया, लिखा हुआ BNT, ये आ गया BNT। इसका यूएसडीटी का पेयर ढूंढा, क्योंकि हमारे पास यूएसडीटी है, हमने यूएसडीटी से खरीदा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, हम यहाँ आ गए। इसका चार्ट खोल लिया बस। हम 4 आवर की कैंडल खोलते हैं। अच्छा जी, इसको फिर हम जाएंगे दोबारा, 18 तारीख को देखेंगे ना भाई।
18 दिसंबर यहाँ पे। तो हाँ, ये यहाँ पे। अच्छा जी, तो 18 दिसंबर को ये BNT जो कॉइन है, ये 140 के अराउंड था, $1.40 के अराउंड था। अभी ये फिर नीचे दोबारा गया, तो होपफुली नीचे से बाय किया होगा, अगर किसी ने बाय किया है तो। और अगर इसको किसी ने लेट से 130 पे भी बाय किया, तो ये 140 पे दोबारा आया हुआ है। अब ये इसकी जो है एक रेजिस्टेंस है, अब ये इसको यहाँ से तोड़ के इसका जो बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट होगा वो 150 का होगा। 150 के बाद 150 टू 155 ये टच करेगा, ठीक है। फिर वहाँ से भी अगर ये ब्रेक करता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 तक आराम से जा सकता है, ठीक है। BNT अच्छा प्रोजेक्ट है, ये आपको अच्छा गेन दे सकता है अगर आपने इसको डिप में बाई किया हुआ है तो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अगेन 18 दिसंबर को, कि भाई BNT को आप इस सीजन में तो अपने थोड़ा सा खरीद सकते हो पोर्टफोलियो में, ठीक है। इसके अलावा मैं ये, अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी नहीं खरीदा ना, तो पैनिक में बाय नहीं करना कि भाई ये अचानक से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और आपने इसको हाई पे खरीद लिया, नहीं। अपडेट देने का मकसद ये है कि अगर आपने कुछ कॉइन को पहले से खरीद के रखा हुआ है ना, तो उन्हीं के ऊपर मैं अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे दिया कॉइन है, आपने अगर इसको खरीदा हुआ है तो ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। नहीं खरीदा हुआ, कोई मसला नहीं है। अभी आप जो है वो एक सेकेंड, आप लोगों की जो चैट है मैं देख लेता हूँ। थीरियम 965 भाई, अभी कौन सा शेयर लेना चाहिए 10 के? आप लोगों के लिए ना मैं अभी प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। वावी में तो मेरे भाई प्रॉफिट भी हो गया, मैंने पोस्ट भी डाली थी, पोस्ट के साथ साथ इतने सारे जो हैं वो उसमें प्रॉफिट हुआ है, लोगों ने मुझे नीचे लिखा है हमने प्रॉफिट बनाया है। तो होपफुली अच्छा जी, इसके बाद हमारा कॉइन है SRM। SRM को आप $1 पे बाय कर सकते हो आराम से, $1, या चलो अगर थोड़ा रिस्क रिस्क टेकर हो आप, तो 1.05 $, मतलब $1 5 सेंट तक बाय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम खोल लेते हैं SRM का चार्ट। इसको सीरम कहते हैं, इसका नाम है प्रोजेक्ट का सीरम। इसको हम 1 आवर की कैंडल खोलते हैं। अच्छा जी, ये भी ऊपर निकला हुआ है। अच्छा, अब किसी ने भी इसको बाय किया होगा ना, ये काफ़ी बार डिप में आया है। अगर आपने इसको 1.5 पे भी बाय किया है, आई थिंक मैंने एक जगह कमेंट में बोला था भाई अगर आप चाहो तो 1.05 पे बाय कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे। अगर आपने किया होगा तो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे। ये गया था 1.15 तक गया था, मतलब 10% के तो एटलीस्ट प्रॉफिट में हो गए आप, ठीक है। अच्छा जी, अगेन ये भी अपनी जो है एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इसके टारगेट्स बाय द वे पूरे हो गए थे हमारे। इसके बाद ये यहाँ से अ, निकलेगा, और अभी बता देते हैं, ये फिर जाएगा 1.2, मतलब $1.20। उसके बाद जाएगा, एक सेकंड, ये जाएगा, अगर हम इसको देखें 1.2 के बाद, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं ना, लेट से आपने $100 का खरीदा था, आपने $50 का बेच दिया 1.15 पे, तो आप इसको आराम से होल्ड कर लो और इसकी बिट लगा दो आप। ये 135 तक आराम से जा सकता है। और स्पेशली ये टॉप 100 का कॉइन्स है, अगेन मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। इसका सीरम का अगर हम देखें तो यहाँ से कॉइन सर्च करते हैं, SRM, ये देखें, ये प्रोजेक्ट है जिसका मैंने आपको बताया हुआ है। ये टॉप 100 का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जितने भी, अब मैंने लास्ट वाली लाइव में मैंने बताया था कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ वही अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी कॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर आपने किसी एरे फेरे कॉइन में लगाया हुआ है जिसका मैंने, वकार भाई ने या सुहेल भाई ने नहीं बताया, तो उसका थोड़ा आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी। खुल क्यों नहीं रहा है? अ, खुल गया। अच्छा जी, तो ये है हमारा 151, बल्कि टॉप 100 पे नहीं है बट विद इन 200 में है, वो भी अच्छे कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आप जो है वो एक चीज़ और, अच्छा मैं आप लोगों को ना एक इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ आज। चलो, कॉइन गीको वेबसाइट का सबको पता होना चाहिए, वकार भाई ने काफ़ी मर्तबा बताया है जी। अच्छा जी, कॉइन गीको पे आए हम। अब ठीक है, एक इंडिकेटर का बता रहा हूँ, सीखना है आप लोगों ने, ठीक है।
पॉइंट इज लर्निंग, लर्निंग के बाद आती है अर्निंग। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी कॉइन उठा लेते हैं हम। अभी देखिए मार्केट ग्रीन नजर आ रही है, क्यों मार्केट ग्रीन नजर आ रही है? बिटकॉइन की वजह से। बिटकॉइन को भी निकाल लेते हैं, इसका सामने आना चाहिए वैसे। BTC USDT। अच्छा जी, BTC का भी मैंने देखे कहा था कि 35,000 तक ये ऊपर जा सकता है, और ये ऑलमोस्ट 35,000 तक टच करके आया है। ये देखें, इसको अगर हम देखें तो इसने 34,800 तक तो गया है। तो बेसिकली इसकी 35,000 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ना, जैसा कि मैंने कल रात को भी आई थिंक बताया था कि ये यहाँ पे आएगा। और देखिए उससे आने से पहले मैंने आपको बता दिया था। तो अगेन, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसको मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से ब्रेक करेगा। तो ये यहाँ पे अब क्या कर रहा है, इसने देखें यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ से डंप हो गया। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आराम से नज़र आ जाए। ठीक है। अच्छा देखें, ये इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। ये विक्स है, कैंडल्स हैं, कैंडल्स पे विक्स लगी हुई है। ठीक है। जो पतली वाली लाइन होती है ना, एक मिनट और बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं, ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं ना, ये विक कहलाती है। और ये जो मोटी सी बॉडी है ना, भरा हुआ जिसमें रेड और ग्रीन कलर है, ये है बॉडी, कैंडल स्टिक की बॉडी। अच्छा जी, तो आप ये देख रहे हैं, ये कैंडल स्टिक्स ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो ये क्या कर रही है, ये $35,000 की जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है ना, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे मुझे पता था ये यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, और वैसे ही हुआ है कि भाई इसने फिर वापस ये 32,720 तक आया है ये। और फिर ये बस फिर यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है बीटीसी के साथ कि बीटीसी इवन दो कि ये हजार हजार डॉलर्स की फ्लक्चुएशन ले रहा है, लेकिन ये एक रेंज में आराम आराम से चल रहा है। ये नहीं हो रहा कि अब ऐसे नहीं हो रहा कि भाई एक ही घंटे में इसने $3,000 ऊपर चला गया और जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। जब ऐसा होता है ना, तो जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो आपके ब्लीड होते हैं। अगेन वही ब्लड बात कल था हमारा, कल परसों हमारे बहुत सारे जो आल्ट कॉइन्स हैं वो ब्लीड हुए थे। इसी तरीके से अब जो है, जैसी बीटीसी ने थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू किया है, इतना ऊपर इसकी फ्लक्चुएशन जैसी कम हुई है, आप देखें पूरी मार्केट जो है वो ग्रीन हुई थी। इसीलिए जितने भी कॉइन्स है, ये देखें सारे ग्रीन हुए हैं, चार्ट्स ज़्यादातर ग्रीन है, देख रहे हैं आप। अच्छा, एक इंडिकेटर के बारे में आपको बताता हूँ। कॉइन गीको से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप ट्रेडिंग व्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं कॉइन गीको से बता देता हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा एनालिसिस मार्केट की अपडेट और दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना वो जवाब दे दूंगा। अच्छा जी, लेट्स से हम कॉम्प ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने उठाया, $150 का है ये। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये नंबर रैंक है इसका 48 पे। अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी सही है। अच्छा, इंडिकेटर आपका इस पे आ नहीं रहा वैसे अभी। आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा जी, ये आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना जब, तो आपको ये देखें, ये लिखा हुआ है व्हाट इज कॉम्प, इसके बारे में थोड़ा सा ये। फिर ये जो डायल नज़र आ रहा है ना इंडिकेटर टाइप का, वेल आई मीन डायल जो नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इस पे लिखा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस फॉर कॉम्प यूएसडीटी। ये एक बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये आपको बेसिकली एक इंडिकेशन, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि कोई कॉइन बाय करना है नहीं करना। देखो पहले तो प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर आप होल्डिंग कर रहे हो, टॉप 10 से नीचे ना आओ मैं तो कहूँगा, या टॉप 5 से नीचे ना आओ, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स को हटा के आप इथेरियम बाय कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, बिटकॉइन बाय कर लो, ये आपको कभी भी ना मायूस नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और कॉइन में ट्रेड लेते हो, कोई भी हो वो, तो उसमें आप क्या करो, देखो ये चीज़ आप एक इंडिकेटर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे भी एक्सेस कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चला जाएगा। ठीक है। बट सेम चीज़ है, यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आती हैं ना, तो यहाँ पे बंदा इजीली नीचे करके इसको देख लेता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे देखें ये डायल है स्पीडोमीटर। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है स्ट्रॉन्ग सेल, सेल न्यूट्रल बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। ये इसके 5 इंडिकेशंस हैं। अभी ये जो कांटा है ये किधर आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बाय पे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाय पे सबको नज़र आ रहा है ना? जिसको नज़र आ रहा है वो वन टाइप कर दे जल्दी से।
स्ट्रॉन्ग बाय पे सुई थी, नजर आ रही थी सबको? वन टाइप कर दे जल्दी से। कोई भी टाइप नहीं कर रहा, लग रहा है कोई देख नहीं रहा। हेलो? नहीं है कोई? चलो भाई खैर, हम कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? किसी ने बोला तो नहीं है आवाज़ तो नहीं है? आई थिंक आवाज़ तो आनी चाहिए। वन भी टाइप नहीं कर, अच्छा चलो वन आ गए। आ गए भाई आ गए। अच्छा जी। तो ये स्ट्रॉन्ग बाय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो कॉइन है कॉम्प, ठीक है, ये बहुत तेजी से लोग इसको खरीद रहे हैं। ठीक है। यार बल्कि कॉम का क्यों, हम कोई और हम वो कॉइन निकालते हैं ना जिसकी हमने वो भी दी है आपको, एक्सटीजेट निकाल देते हैं। अच्छा, एक्सटीजेट को मैंने टारगेट्स अपडेट कर दिए हैं, ग्रुप देख लें, अगर किसी ने $2 से नीचे का बाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, वो अभी प्रॉफिट में है, वो थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट कर सकता है। ठीक है। पार्ट्स में बाय करना है, पार्ट्स में सेलिंग करनी है। ठीक है जी। चल भाई, एक्सटीजेट पे आ गए हम, ये भी अच्छा है, ये 22 रैंक है इसका। अच्छा जी, तो हम वापस आ जाए नीचे। कहाँ गया ये? खुल रहा है अभी। अच्छा जी, अब ये है चल रहा है बाय पे। अच्छा, पहले वो स्ट्रॉन्ग बाय पे था, बाय पे था, फिर न्यूट्रल। पहले तो ये था स्ट्रॉन्ग सेल पे। जब ये इसकी प्राइस 1.95 थी ना, तो ये सेल, इसकी सुई यहाँ आ रही थी। ठीक है, यहाँ इस स्ट्रॉन्ग सेल और सेल के बीच में आ रही थी। इस सुई का क्या मतलब होता है? इस सुई का मतलब होता है कि जब भी आपकी ये सुई इस तरफ आए ना, बाय पे या स्ट्रॉन्ग बाय पे, इसका मतलब है आपने एंट्री नहीं लेनी, भले वो दुनिया का कोई भी कॉइन हो, आपने उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी उस वक्त। ठीक है। जो मैं बुल्स और बेयर्स की बात कर रहा था पिछली अपनी वीडियो में, अगर वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा लाइव। उसमें बुल्स और बेयर्स का यहाँ से भी इंडिकेशन हो जाता है कि भाई अभी एक्टिव कौन है मार्केट के अंदर, बायर्स एक्टिव है या जो सेलर है वो एक्टिव है। तो मार्केट के अंदर अभी हलचल कौन मचा रहा है? हलचल अभी मचा रहे हैं जो है बुल्स। बुल्स क्या करते हैं? अच्छा, बुल्स और बेयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैल होती है वो ऊपर को मारती है ना, सर उठा के मारती है, और जो भालू होता है वो पंजा नीचे की तरफ करके मारता है। तो इसलिए जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो भालू होता है, वो नीचे गिरा रहा होता है मार्केट। ठीक है। और बुल जो होती है वो ऊपर उठा रही होती है मार्केट। इस तरीके से ये दो, मैंने सोचा बता दूं। तो ये दो चीज़ें होती हैं टर्म्स, और बहुत ज़्यादा ये अक्सर यूज़ होती हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है मार ये कोई भी कॉइन हो या मार्केट हो कि उसका सूरत हाल क्या है। ठीक है। अभी XYZ ना बाय पे है। मैं यहाँ रेकमेंड नहीं करूंगा, और ये मैंने देखा, मैंने यहाँ की बाय जोन भी नहीं दी हुई आपको, मैंने बाय जोन दी है $2 से नीचे। अभी मैंने अपडेट कर दिया कि भाई कोई $2 के ऊपर बाय नहीं कर ले। बहुत सारे लोगों को मैं सिग्नल देता हूँ, ग्रुप में जब मैं पोस्ट करता हूँ तो लोग बोलते हैं हमने ऊपर बाय कर लिया। तो मेरे भाई आपने ना खुद भी देखना है कि ये जो कांटा है ये कहाँ जा रहा है। एक ये चीज हो गई, एक हो गया आपका जो RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। ये दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये दो इंडिकेटर्स आप यूज करें, इसको आप आराम आराम से देखें। अभी जो ट्रेड्स देता हूँ ना, आपने क्या करना है, जैसे वकार भाई बोलते हैं, एक पेन पेपर लिया, उस पर लिखा भाई ये टारगेट है, अभी कॉइन ये चल रहा है, फर्जन मैंने $100 लगाया, $1000 लगाया, जो भी मैंने इस पे इतना, इस प्राइस पे इतना खरीदा, इस प्राइस पे इतना खरीदा। एक हाइपोथेटिकली आप लर्निंग, जैसे थ्योरी, एक थ्योरी होती है ना, एक थ्योरी होती है, पहले आप थ्योरी लिखते हो फिर आप प्रैक्टिकल करते हो। तो थ्योरेटिकली पहले आप चीज़ें करो। मैं नहीं बोल रहा कि आप भाई अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें डाल दो। तो आराम आराम से चीज़ें करो, आराम आराम से सीखो। फिर जाके जब आपको समझ आ जाए ना, हाँ भाई ये ऐसे करना है, सारी वीडियोस देखने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद, फिर आप आराम आराम से। और वो भी ये नहीं कि अगर आपने लेफ्ट से $100 लिए हैं ना, तो $100 के पूरे $100 नहीं लगाने। उस आप चलो यार ट्राई कर लो 20-30 डॉलर से पहले। ठीक है। अच्छा भाई बाय हो गया, अब हमने इसको इस प्राइस पे सेल कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था $2.10 पे बाय करना। ठीक है। अब $2 ये 2.23 तक गया था वैसे तो, अभी ये देखें, ये गया था यहाँ तक अभी ना, 2.22 तक गया। ठीक है। और 2.22 तक गया तो इसका तो मतलब है आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाना चाहिए था इसमें। भले आपने इसको मैक्सिमम प्राइस, जो मैंने हाईएस्ट लिमिट दी थी वो थी 2.10, अगर आपने इसको यहाँ पे भी बाय किया ना मैक्सिमम पे, तो भी आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपने क्या किया, लिखा कि हाँ भाई मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने इससे एग्जिट कर लिया। ठीक है। अच्छा जी,
इसके बाद आप देख लें, अच्छा तो ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेट करता है कि भाई अभी मार्केट में एक्टिव कौन है। अब देखो, जब भी आप कोई कॉइन सेल करते हो तो कोई ना कोई दूसरे एंड पे खरीद रहा होता है। ये कम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स जेड की बात कर रहे हैं ना, एक्स जेड ही खोल लेते हैं हम। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ना, ये आपको नजर आती है, ये चल क्या रहा है। ये ऑर्डर बुक कहलाती है, ठीक है। ऑर्डर बुक में बेसिकली आपकी तरह ही दूसरे लोग होते हैं जो कॉइन खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, अब देखिए इस पे लिखा हुआ है 2.1298, ठीक है। अब 2.12 इस तरह चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपकी ऑर्डर बुक चल रही है, इस पे बाइंग सेलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो ये नीचे आ गया, ये देखें टच करके आया है, 2.23 को टच करके आया है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये ऑर्डर बुक चल रही होती है, तो आप जब बेच रहे होते हो तो दूसरी एंड से कोई खरीद रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई आपने इस टाइम पे नहीं खरीदना जब दुनिया बेच रही है और आप खरीद रहे हो। समझ आ रही है बात। तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये वाला, अब सोचो स्ट्रॉन्ग बाय। स्ट्रॉन्ग बाय पे क्या हो रहा है कि दुनिया खरीद रही है। अब दुनिया खरीद रही है, इसका मतलब है आपको एग्जिट करना है अपने प्रॉफिट के साथ। जब दुनिया बेच रही होती है ना, जब दुनिया भाग रही होती है, बोलती है भाई निकालो पैसे, वो पॉइंट है आपके खरीदने का। अब जैसे वकार भाई ने जब बिटकॉइन था $5,000 पर जब पहुंचा हुआ था, तो ये जो कांटा है ना, ये यहाँ आया हुआ था, एंड पे आया हुआ था बिल्कुल। बिटकॉइन जब $3,000 $3,500 पे गया था, तो ये कांटा दोबारा यहाँ आया हुआ था। अब देखो बिटकॉइन का मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ, यही चीज दिखाऊंगा। BTC इसको हमने खोल लिया, अभी ये स्ट्रॉन्ग बाय पे होगा आई थिंक। चलो अभी सेल, क्योंकि वो अभी गिरा है ना थोड़ा। लेकिन अगर इसको हम अच्छा, ये डिफरेंट आवर्स में भी है, ठीक है। आवर्स का मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप बेसिक से बेसिक समझो, ठीक है। मैं आपको बेसिक एक थ्योरी बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसी होती हैं, फिर उस पर हम एडवांस लेवल पे बिल्डअप करेंगे। 4 आवर्स में ये देखो, 4 घंटों की कैंडल अगर हम लेट से यहाँ पे भी खोलते हैं, कहाँ गया, इसको छोड़ो, यहाँ खोलते हैं BTC, ठीक है। BTC USDT आ गया जी। अब ये देखो, 4 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आप 15 मिनट की खोलते हो तो बस देखो, ये फिर ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन 4 घंटे में आपको एक सीधा ऊपर का पॉजिटिव ट्रेंड लाइन आपकी आराम से बन जाएगी। तो इसीलिए ये 4 घंटे की अगर हम उस पर देखें तो ये देखो स्ट्रॉन्ग बाय पे आ रहा है। सुई कहाँ आ रही है, अगर इसको मैं डेली पे खोलूँ तो मुझे लगता है और नीचे जाएगा। चलो ये ऊपर चला गया, वीकली में नीचे जाएगा, क्योंकि डेली वाइज तो ये फ्लक्चुएशन कर रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर वीक की हम कैंडल देखें तो ये एक पूरा हफ्ता लेता है और उसकी एक विक बनाता है, और फिर उसको जो है टेक्निकली एनालाइज करता है ये इंडिकेटर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाय पे चल रहा है। तो लेट से अगर आपने इसको 6-7 महीने पहले ख़रीदा था, वीक की वी 1 वीक का एनालिसिस करके, तो अभी आपका आराम से आप बाय सेल करके, क्योंकि दुनिया खरीद रही है, यहाँ पे आपका है सेलिंग पॉइंट, आराम से सेल करो और एग्जिट कर लो। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ 15 मिनट का, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सही है, आप देख सकते हो। लेकिन 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट से नीचे के जितने भी है ना, वो लोग यूज़ करते हैं जो एक ही दिन में ट्रेड में एंट्री लेते हैं और उसी दिन एग्जिट कर लेते हैं, वो कहलाते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। मैं जो है वो स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं यूजुअली 1 घंटा, 4 घंटा और 1 डे, इन ये जो तीन है ना, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और अगर आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी होती है तो 1 वीक और 1 मंथ का चार्ट देख लिया अगर आप कोई भी कॉइन का। उसके अलावा वीक देखनी होती है बाइंग के लिहाज से, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में भी ना, कि बाय कैसे करते हैं। आराम आराम से सब बताऊंगा कि 15 मिनट के चार्ट में यूज़ होता है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप लोगों के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, तो देख लिया आपने भाई, जिस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी था BTFD। BTFD का मतलब होता है बाय द फकिंग डिप। इसका बेसिकली मतलब है भाई डिप में बाय करना है, हाई प्राइस पे बाय नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, फिर लोगों ने
जवाब दिए बहुत सारे, इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। नियो उठा, नियो मुझे पसंद है। नियो उठा, और वैसे अभी तो नियो जा रहा है नीचे ही बीटीसी के पेयर में, लेकिन ये उठेगा। आप इसको होल्ड करो। अगर आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है नियो को, तो ज़बरदस्त है। इसको आप 800 700 1000 सतोशी तक जाता हुआ देख सकते हो। और अच्छा जी, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ लें, मैं देखता हूँ और कोई। अच्छा, मुझे लग रहा है चैट ना मुझे थोड़ी सी देर से आती है। पता है, अभी हम इथेरियम कॉइन बाय करें फॉर एग्जांपल 9 मेरे भाई, अब तो थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा रिस्की मामला हो गया, क्योंकि अगर बीटीसी क्रैश होता है ना यहाँ से, अब देख रहे हो ये यहाँ से ना, इट इज़ पॉसिबल कि ये दोबारा अपनी 28,000 पे आए। ठीक है। अगर ये 28 या 27,000 तक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी सपोर्ट है। अगर ये 27,000 तक आता है तो इसकी डोमिनेंस गिरेगी। बीटीसी डोमिनेंस मैंने कल रात को बताया था क्या होती है। लेक्चर देख लें जाके, लाइव सेशन। बीटीसी डोमिनेंस जैसे गिरेगी, आपके आल्ट्स पंप होंगे। ठीक है, जैसे ही पंप होंगे तो जो लॉस में है वो बोलेंगे हाँ वाह भी प्रॉफिट हो गया हमें। तो अभी आल्ट्स इथेरियम उठ सकता है, आराम से उठ सकता है डेफिनेटली। आप बाय कर लो। इथेरियम लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है। अच्छा जी, मेरे भाई समझ नहीं आ रहा, आप ये पूरी वीडियो शुरू से देखोगे ना तो आपको सारा समझ आ जाएगा। भाई ये इंडिकेटर किधर मिलेगा कॉइन गीको किस जगह? मेरे भाई कॉइन गीको पे आप आओ, हल्का सा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये देखो कोई भी कॉइन सर्च किया आपने, इसको फिर नीचे स्क्रॉल किया, ये देखो ये आ गया। ठीक है, पेज को लोड होने देना, 1 2 मिनट, 1 मिनट, ताकि वो टाइम लेता है ना, वेबसाइट से कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा जी, यूएसडी नीचे जाएगा क्या? अगर यार ये तो अब स्टेबल कॉइन है, मुझे नहीं लगता वैसे इतना। इथेरियम कितने तक जाएगा? अभी सेल करना चाहिए या नहीं? अच्छा, सेल कर लो, पार्ट्स में सेल कर लेना, ज़्यादा सेल बाय नहीं करना। अच्छा, बाई दिया तो नीचे पर आ ही नहीं रहा, इस सेट को। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा बाय कर लो। मैंने बताया ना कि भाई अगर कोई मसला नहीं है, मैंने अगर टारगेट देखो, मैंने कोई आपको चीज़ दी है, पत्थर की लकीर नहीं हो गई वो। ठीक है। आपने अभी तो वैसे सीखना है। सीख कर फिर फिर आपको जब कोई चीज़ समझ आती है ना, तो आपने बोला अच्छा यार चलो कोई मसला नहीं है, 1 सेंट ऊपर नीचे है, क्या हो गया? 0.5 प्रॉफिट कम हो जाएगा, परसेंट कम हो जाएगा आपको प्रॉफिट। अच्छा जी, एम सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आपको पता है इसका एनालिसिस तो फिर ठीक है। जीपीपी पेयरिंग डजंट गिव। तो मेरे भाई आप जीपीपी में क्यों कर रहे हो? आप यूएसडीटी में करो ना। एमजी का बता दें, होल्ड करें या सेल? यार ये वाला मैंने देखा नहीं है, बकार भाई ने दिया था, लेकिन मैंने देखा नहीं है इसका। मैं इसका देख के बता दूंगा। भाई बिट्रेक्स पर यूएसडी से बाय, ग्राम, ग्राम फ्री फेक भाई मुझे नहीं पता है इसका। फाइनेंस यूज़ कर लो आप। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। इथेरियम का एग्जिट पॉइंट डिपेंड करता है। अगर आप अभी प्रॉफिट में, तो आप चाहो तो अभी एग्जिट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो होल्ड कर लो। इथेरियम अच्छा प्रोजेक्ट है। पर लॉस हुआ तो मेरे भाई आपने क्यों ट्रेड ली जब आपको सारी चीज़ें नहीं आती थी? बगैर प्रॉपर नॉलेज आप फ्यूचर्स में ना जाओ। मैं तो पहले दिन से, मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया, मैं तो उस दिन से आप लोगों को सिग्नल्स दिए जा रहा हूँ। थीरियम का एग्जिट पॉइंट, मेरे भाई थीरियम का एग्जिट पॉइंट आप, मैंने अभी बताया था। अगर आप चाहो तो इसको पार्ट में थोड़ा सा सेल कर दो। कहाँ गया थीरियम? इसको सेल कर दो पार्ट में थोड़ा सा, और होल्ड कर लो बाकी का। सेल वाला कुछ समझा रहे हैं? सेल ट्रेड से क्या होता है? मेरे भाई सेल ट्रेड से सेल होते हैं आपके, वापस आपके पास डॉलर्स आ जाते हैं, यूएसडीटी आ जाता है। हाँ, जब स्ट्रांग हो ना, या देखो ये दोबारा बताता हूँ, देखो ये स्ट्रांग बाय या बाय, ये जब जैसे ही बाय पे आता है, इसका मतलब है भाई आपको सिग्नल मिल गया कि अब आपका प्रॉफिट बन रहा है। आपने यहाँ से मार्केट में एग्जिट करना है, मतलब आपकी ट्रेड से एग्जिट करना है और प्रॉफिट लेके निकल लें आप। थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हो आप आराम से। अच्छा, आपका कहाँ गया? भाइयों देखो, बार बार मैसेजेस ना करो प्लीज़। इस तरीके से दूसरे लोगों के जो कमेंट्स हैं वो समझ नहीं आ रहे, और वो
ऊपर जाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक मरतबा आप पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। अभी कौन सा कॉइन सजेस्ट करेंगे? अभी तो मैंने इतने सारे तो किए थे, कल रात को भी किया था मेरे भाई। अगर आपने बाय किया तो होल्ड करके रखो, प्रॉफिट है में हो, आप पार्ट्स में एग्जिट कर लो। अच्छा, मैं और आप लोगों के लिए और कॉइन्स ढूंढ रहा हूँ, तो फिकर नॉट, वो भी अच्छा प्रॉफिट देंगे। और जिन लोगों ने यूनिस्वैप पे वो नहीं बनाया होगा ना अपना अकाउंट, सॉरी, मेटामास्क पे अगर किसी ने डाउनलोड करके अपना वॉलेट नहीं बनाया हुआ ना, वो बना लो आप लोग। देखो, मेटामास्क आओ, गूगल करो मेटामास्क, ये मेटामास्क आ जाएगा। यहाँ से आप फ़ोन में नहीं करना, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लैपटॉप में कर लो। ठीक है, ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप, तो ये इस तरीके से बोलेगा क्रोम इंस्टॉल मेटामास्क। तो फिर ये इंस्टॉल मेरा तो हुआ हुआ है, इसको तो मैं तो बंद कर दूँगा। अच्छा जी, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लो और यहाँ अकाउंट बना के रखो। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिग्नल दूंगा। इथीरियम अगर किसी ने बाय करना है $100 का, आप कर सकते हो इथीरियम बाय, क्योंकि मैं आप लोगों को मेटामास्क के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेटामास्क के बारे में मैं खुद एक पहले चीज़ करके देख रहा हूँ, कि वो प्रॉफिट मतलब खुद कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं 100% श्योरिटी के साथ बता सकूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, नियो भी ले सकते हैं फॉर लॉन्ग होल्ड। हाँ, नियो आप बीटीसी के पेयर में ले लो। अ, अच्छा जी, ये मोबाइल का तो मुझे नहीं पता यार, आप देख लो, आई थिंक होगा। आई बॉट इट। हाँ तो मेरे भाई आप तो प्रॉफिट में हो ना, माशाल्लाह से। बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब हाँ, अभी लेके डाल दो आप 5 साल के लिए, 5-10 साल के लिए डाल दो, देख लेना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई बाय करना सिखा दो मेरे भाई, पिछली वीडियो में यही सिखाया है, वो जाके देख लेना। भाई अभी जो मैंने बताया है, इससे कोई भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे भाइयों पूछ लो, ताकि आप लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन ना हो। मेरे भाई अभी तक मैंने आपको कोई ट्रेड नहीं दी है जिसमें आपको ओसीओ यूज़ करना पड़े, बता देंगे आराम आराम से, सारी चीज़ें बताऊंगा। इथेरियम में लॉन्ग टाइम कितना लॉन्ग? 5 साल लॉन्ग तो लॉन्ग होता है ना फिर, मतलब 1 साल से ऊपर 5 साल, 10 साल, जो मर्जी है आप देख लो। डायल वाला असल भाई, बेटा इस में वॉलेट में इथेरियम बढ़ा रहा है, कोई लिक्विडेशन पॉइंट डाला सीन तो नहीं है? स्पॉट वॉलेट में है, बिट ओएसिस के वॉलेट में, बिट ओएसिस तो एक्सचेंज है। यहाँ पे आप क्या, अगर फ्यूचर्स कर रहे हो इथेरियम की, लॉन्ग किया हुआ है तो प्रॉफिट में होगे, शॉर्ट किया हुआ है तो भाई देख के करो, स्टॉप लॉस के बगैर क्यों किया आपने? हाँ, आई एम यूजिंग क्रिप्टो। ये आप crypto.com की बात कर रहे हैं, इसकी भी मैं बता दूंगा। बाय जोन मैंने इसका चेंज किया है, XTZ का। सर बैंक इश्यूज कैसे होते हैं भाई? ये तो आप बैंक वालों को कॉल कर लो। हाँ, क्यू कॉइन सही है, एक्सचेंज है ये, उसकी ऐप है। ठीक है, मेटा मास्क वॉलेट है, ये आप लोग डाउनलोड कर लो। और इसका बेसिकली ये आपको फिर जो है ना, की फ्रेज देंगे, 12 वर्ड्स होंगे रैंडम, वो आप किसी पेन पेपर पे लेके लिख लो। ऐसा करो, एक जर्नल बनाओ, और वो क्रिप्टो का जर्नल होना चाहिए आपका। ठीक है, उसमें सारा जो रिकॉर्ड है आपका वो होना चाहिए। ठीक है भाई, एक पासपोर्ट। अरे अरे भाइयों, एक ही चीज़ 5 बार ना भेजो यार। सारा टच करेगा इथेरियम, हाँ करेगा करेगा करेगा। If you have profit from any signal you give then मेरे भाई इसको आप बाइनेंस में सेल कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आप वैसे सेल कर दो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर किसी ने अपना यूएसडीटी सेल करना है तो वो मुझे भी मैसेज कर सकता है, मैं एक लिमिट में ही बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाय कर सकता हूँ थोड़ा सा यूएसडीटी। बाय यूएसडीटी दे दें। आरएसआई का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पिछली वाली वीडियो देखिए मेरे भाई जाके। हाँ, मेटा मास्क यार, देखिए मेटा मास्क जो है ना, एक वॉलेट है।
अब जिन लोगों को भी मसला आता है ना बाय करने में, बाइनेंस से वेरिफिकेशन नहीं हो रही, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, ये वो इस तरह के जितने भी मसले हैं ना, वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बाय क्रिप्टो पे हम क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ बाय क्रिप्टो पे जा रहा है, नहीं जा रहा। बाय क्रिप्टो पे बैंक डिपॉजिट या कुछ भी हम क्लिक करते हैं, फिर ये बोलता है भाई ये वो फलाने का ना, तो इस पे जितने भी मसले आ रहे हैं वो मेटामास्क से हल हो जाएंगे। तो ये metamask.io, ये वेबसाइट है इसकी, metamask.io। फिर ये देखो, ये इसकी वेबसाइट है metamask.io। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, मोबाइल में नहीं करना। मोबाइल से बेहतर है आप अपने ब्राउज़र में करो, वो सिक्योर ज़्यादा है, ठीक है। फ़ोन में हैकिंग आराम से हो सकती है, इसलिए फ़ोन में ये चीज़ें डाउनलोड ना किया करो। जितनी भी आपकी ये चीज़ें, कोशिश करो लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें चीज़ें ट्रेडिंग वगैरह और इस तरह के वॉलेट्स वगैरह रखा करो, ठीक है। कोई वायरस वगैरह आ गया, सारे फंड चले जाएंगे आपके। इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल पर हो तो मतलब हमें शॉर्ट करना चाहिए ना। हाँ, ये उसका एक तरीके से एक इंडिकेशन है ये। कभी भी आप दुनिया में कभी भी कोई ट्रेड ले लो ना, कम से कम 3 इंडिकेटर्स आप यूज़ किया करो। 3 आपके पास, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली, है नहीं कि एवी आपको थोड़ा सा लग रहा है और कर लिया, नहीं, फिर लॉस होगा आपका। शुड यू, भाई मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। भाई एक्सआर की नहीं 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 नहीं, एक्सआरपी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा भाई आपको लॉन्ग के लिए। मेरे भाई दिया का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। थोड़ा सा बैक कर लेना वीडियो को, फिर देख लेना विच कॉइन इज गुड। इथीरियम 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 बिटकॉइन बाय कर लो। बिटकॉइन तो अभी भी आप बाय कर लो, $1000 का कोई मसला नहीं होगा। बट 5-10 साल के लिए भूल जाना फिर उसको, फिर देखना खोल के। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। विच कॉइन इज गुड, कॉइन दुनिया भर में ही गुड होते हैं मेरे भाई। दुबई सेंट्रलाइज्ड चीज़ नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। लॉन्ग के लिए आधा और पोलका पोलका डॉट अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए यार रेकमेंड नहीं करूंगा, मिड टर्म के लिए पोलका डॉट अच्छा है। आडा सही है, लेकिन पोलका डॉट ने बहुत तरक्की की है, और यूनी ने भी बहुत अच्छा गेन दिया था आप लोगों को। असल में मेटामास्क से फिर बाइनेंस में डिपॉजिट हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब आपके पास लेट से, ये देखो ये मेटामास्क का वॉलेट है। मैंने पहले क्या किया, बाइनेंस पे आया, ठीक है। अब बता रहा हूँ मेटामास्क में आपने क्या करना है। अभी नहीं, मतलब कर इवेंचुअली ये करना होगा, ठीक है। इसका तरीका बता रहा हूँ, सीख लो, बस सीख लो। अभी कुछ करना नहीं, ठीक है। जब बोलूँ तब करना, अभी सीखना है आपने, ठीक है। यहाँ लिखा आपने इथीरियम। इथीरियम बीटीसी पड़ा है तो बीटीसी से बाय कर लो, इथीरियम बाय करो। यहाँ पे आओ, जितने आपके पास डॉलर पड़े, ठीक है, ये इतने डॉलर बड़े हैं, आपने लेट से $1000 का बाय कर लिया, अगर आप कर सकते हो। वही 1000 इथीरियम नहीं भाई, $1000। $1000 का बाय कर लिया आपने, ठीक है। इतना आया, $100 का कर लिया, $50 का कर लिया, लेट से $50 का कर लिया, ठीक है। $50 का करने के बाद आपके पास वॉलेट में इथीरियम आ जाएगा, उसको आपने विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के बाद मेटा मास्क में आना है। मेटा मास्क का इस तरह वॉलेट खुल जाएगा आपका, ठीक है। मेटा मास्क में आके आपके पास जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, कहाँ गया, अ, ये इथीरियम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका रिसीविंग एड्रेस कौन गया यार, इसका मैंने असल में फ़ोन पे किया था, मुझे नज़र नहीं आ रहा। सेंड, इसका मैं आपको ना एक और वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। इसका रिसीविंग क्यों नहीं आ रहा। खैर यहाँ पे आपको रिसीविंग ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और जो एड्रेस है वो आपने बाइनेंस पे पेस्ट कर देना। मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जल्द ही, और इसका सिग्नल भी दूंगा, और इसमें आपको बहुत आसानी से प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें ना फीस बहुत लगती है, ठीक है। तो अगर आपके पास $50 का फंड है, तो मैं कम से कम बोलूँगा इसमें आप $100 लगाओ, क्योंकि समझो आप $20 तो इसमें फीस में लग जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ का फिर, लेकिन इससे प्रॉफिट भी अच्छा बनता है, ठीक है।
इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको मेरे भाई। आराम आराम से जो जो वीडियोस डालूंगा ना, आप वो चीज़ें देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपको, तो आप रीस्टार्ट कर लो अपना ऐप। हाँ, आप बाय कर सकते हो, डेफिनेटली। द सिग्नल इज स्टिल वैलिड। जी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मुझे लग रहा है दिया ना थोड़ा सा ऊपर निकल गया है। अगर किसी ने इसको बाय किया है ऑलरेडी पहले, तो सही है, वरना अभी थोड़ा ऊपर निकल गया है। कोई मसला नहीं है, मैं और सिग्नल्स दे दूंगा आपको। कहाँ पे है दिया, बल्कि नहीं यार, हाँ दिया थोड़ा ऊपर निकल गया वैसे। ये तो टारगेट्स। हम्म कल रात को जब मैं लाइव गया था तो ये यहाँ था, यहाँ था। तो अगर आपने इसको अगर 1.6 पे भी बाई 1.16 पे भी बाई किया ना, कोई मसला नहीं है, आप एग्जिट कर लो आराम से, प्रॉफिट तो हो गया होगा अच्छा खासा भी आपको। इसके अलावा, अच्छा जी, मेरे ख्याल में अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। भाई डॉज कॉइन का बताएं, भाई डॉज कॉइन ने तो ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया। भाई डॉट का बताता हूँ। मेरे भाई इंडिकेटर्स दुनिया में हज़ारों होते हैं, मैं बोल रहा था कम से कम 3 इंडिकेटर्स होते हैं। तब जो आपको सिग्नल मतलब कोई भी दूँ ना मैं, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि भाई, मैं तो देखता हूँ 5 सिग्नल्स, मतलब 5 इंडिकेटर, 5 चीज़ें, 5 फैक्टर ऐसे हो कि वो प्रॉफिट वाली हो। डॉट्स, बिटकॉइन क्या है, सही है, डिप में आ सकता है। मैं आपको और सिग्नल देता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। सारे ऑनलाइन रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा सिग्नल दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को अ, मैंने एक और बात बतानी थी कि जब भी आप लोग बाय कर रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट को ना थोड़ा सा यहाँ पे आके स्टडी कर लिया करो। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आप देख लिया करो कि वो बता क्या रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ आके ना, यही इसके बराबर में नज़र आ जाएगा। कॉइन गीको पे आओगे, इसके बराबर में नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके थोड़ा पढ़ लिया करो कि प्रोजेक्ट है क्या, इससे आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। चलें, आई थिंक और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी आप लोगों के पास। अ, मेरे भाई इस तरह के मैसेजेस प्लीज़ ना करो, देखो काम के मैसेजेस ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, मैंने नियो का भी बोला है, मैंने बहुत सारे जो है वो बीटीसी में भी दिए थे। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को ना एक सिग्नल देता हूँ। SNM, मैंने अभी तक इसका, मेरा ख्याल से मैंने सिग्नल नहीं दिया था। SNM का मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया है, लेट्स सी। अच्छा हाँ, ये देखिए मैंने आप लोगों को दिया था कि भाई 35 सतोशी पे आप लोगों ने इसको बाय करना है। अगर अभी किसी ने बाय नहीं किया ना, SNM ये कॉइन BTC के पेयर में अगर ये बाय नहीं किया, तो आप इसको अभी बाय कर सकते हो। कम ये दिखाता हूँ, SNM, ये देखो, SNM ये कॉइन है, ठीक है। BTC अगर आपके पास पहले का पड़ा हुआ है, या अगर आप BTC की क्वांटिटी इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप इस कॉइन को 25 सतोशी से लेके 20 सतोशी तक बाय कर सकते हो। मुझे लगता है ये 20 सतोशी तक आएगा, तो ये नहीं करना कि भाई सारे आपने 25 पे ही ले लिए, ठीक है, थोड़ा सा ले लो। अगर ऊपर निकल जाता है तो आप उससे प्रॉफिट ले लो अपना, अगर नीचे आ जाता है तो और बाय कर लो, ठीक है। आपने अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये SNM भी आप बाय कर सकते हो। SNM BTC, अगर आपके पास BTC पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये मैंने एक इंडिकेटर भी आप एक सिग्नल एक और दे दिया आपको, ठीक है। सिग्नल थोड़े ज़्यादा दिया करें फॉर लर्निंग मेरे भाई, इतने तो सिग्नल देता हूँ। चले, मैं आपको अभी दे दिया ना, एक और दे दूंगा, और बोले। चले, मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चंस नहीं है, लंबी वीडियो हो गई है काफ़ी। भाई crypto.com कैसी ऐप है, बहुत अच्छी है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसके अलावा
चलें ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। आपसे फिर मैं अगली लाइफ में मिलूंगा। ख्याल रखिएगा।